हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कंपैरेटिव स्केल के लिए एक और सवाल लेके आए हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, एक अनुपात 720 निरूपक भिन्न पर एक तुलनात्मक मापने की रचना कीजिए जिसमें गज तथा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, यानी यार्ड्स एंड मीटर्स की दूरी पढ़ी जा सके। तो हमारा पहला निरूपक बिन जो है आरएफ जो है 720 है। तो इसको एग्जांपल से हल कैसे करेंगे देखिए आप। पहले गज मापन के लिए यानी पहला पॉइंट लेंगे हम, यानी गज निकालने के लिए, क्योंकि एक गज बराबर 36 इंच होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है, तो धरातल पर 720 इंच, सेम सवाल का वही, सभी सवालों की तरीके वही हैं करने के। धरातल पर 720 इंच की दूरी प्रदर्शित हो जाएगी। तो अब देखेंगे 720 बटे में 36 बराबर 20 गज, यानी 1 गज बराबर 36 इंच की दूरी होती है, ये सभी को विदित है। तो फिर भी आप देख लीजिए, इसमें 720 को 36 से काट दिया तो 36 दूनी 72 बराबर 20 गज। अब क्या करेंगे, मानचित्र पर 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेंगे। तो धरातल पर क्या होगा कि मानचित्र की 6 इंच की रेखा पर दूरी प्रदर्शित करेंगे, तो धरातल पर इसकी दूरी होगी 20 इंटू 6 बराबर 120 गज। यानी हम 6 इंच की रेखा पर तुलनात्मक मापनी पढ़ने के लिए, यानी कर बनाने के लिए 6 इंच की रेखा पर 120 गज की दूरी प्रदर्शित करेंगे। तो पहला अपना हमारा आंकड़ा निकल चुका है, यानी डेटा निकल चुके हैं पहले हमारे। और अब नेक्स्ट जो सेकंड है मीटर मापने के लिए, यानी जो सेकंड मेथड जो रहेगी मीटर स्केल के लिए रहेगा। तो मीटर स्केल के लिए आप देख सकते हैं इसको, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेंगे, तो धरातल पर 720 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी। मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की रेखा पर दूरी प्रदर्शित करेंगे, तो धरातल पर 720 इंटू 15 बराबर 10,800 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी। अब क्या करेंगे, जब रेखा की दूरी निकालनी है हमें, तो रेखा की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,800 बटे में 100 इंटू बराबर 108 मीटर की दूरी प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, धरातल पर 100 मीटर की दूरी दर्शाने के लिए 15 इंटू 100 बटे 108 इंटू 100 बराबर 13.9 सेंटीमीटर की रेखा, यानी 13.9 सेंटीमीटर की रेखा हम बनाएंगे। अतः 13.9 सेंटीमीटर की रेखा पर 100 मीटर को दर्शाएंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो देखिए आराम से एक एक सवाल को, मेरी वॉल्यूम को साथ साथ सुनते जाइए और देखते जाइए। तो अब क्या है कि 13.9 रेखा जो आई है, अभी इसको पूर्णांक संख्या नहीं है ना। तो इसको पूर्णांक बनाने के लिए इस रेखा की लंबाई जो है हम 14 सेंटीमीटर की ले लेंगे। तो 14 बटे में 5 करेंगे, यानी इसको 5 भागों में बांटना है, तो 2.8 सेंटीमीटर के इसमें 5 भाग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आप सबसे पहले 14 सेंटीमीटर की रेखा लेते हैं, उस रेखा में 5 इसमें बांटेंगे। और देखिए पहला प्राइमरी सेक्शन जो रहेगा उसमें 0 लगा देंगे, सेक्शन छोड़ के बाएं भाग में। और बाकी जो दाहिने साइड में है, यानी राइट साइड में जो भाग रहेंगे, उसमें पहले 20 और 40, 60 और 80, यानी 4 भागों में 80 मीटर की दूरी हो जाएगी। और जो 0 वाला पहला पार्ट रहेगा उसमें हम बाकी की जो दूरियां रहेगी वो प्रदर्शित कर देंगे, यानी उप भागों में इसको बांट के करेंगे। तो उसको 5, 10, 15, 20 यानी 4 भागों में बांट के 15-20 मीटर की दूरी प्रदर्शित कर देंगे। अब 0 के ऊपर एक सीधा लंब डालेंगे, और ऊपर की जो 6 इंच की रेखा जो हमने ली थी, उस रेखा को फिर से वैसे ही करना है। 0 सेम मिलना चाहिए। प्राइमरी सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखिए आप, सेम सवाल अपना हल हो रहा है।
उसमें 0 से आगे 20, 40, 60, 80 और 100 गज की दूरी प्रदर्शित हो जाएगी। और बाकी जो गौण भाग है अपना, जो लेफ़्ट साइड में जो पहला प्राइमरी सेक्शन आता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 5, 10, 15 और 20, यानी इसको 1, 2, 3, 4, 5 भाग में फिर से डिवाइड कर देंगे। तो 5, 10, 15, 20 की दूरी प्रदर्शित करेंगे, जो गज को प्रदर्शित करेगी। तो ये हमारा एक कंपैरेटिव स्केल तैयार होता है। तो रचना विधि ऐसे ही हो जाएगी। फाइनली 1:720 जो है, इस पर तुलनात्मक मापक तैयार है। धन्यवाद। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो देखते रहिए।